हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का मौसम देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। इधर आइए धूप, और इस साइड देखिए बहुत घनघोर मौसम हो रहा है, काले काले बादल लगे हुए हैं। और देखिए आगे क्या होता है। और आज मैं अभी नाश्ते में अम्मा के लिए आज मैंने पकौड़ी बना रखी हैं, क्योंकि दिन में उससे कुछ बनाने को बोलती हूँ तो मना कर देती है, कहती है नहीं नहीं मेरा मन नहीं है बिल्कुल कुछ भी खाने का। तो मैंने सोचा आज सुबह के नाश्ते में पकौड़ी बना देती हूँ करके, क्योंकि दोस्तों देखिए सब कुछ मिल जाता है, माँ बाप कभी नहीं मिलते। तो मेरी अम्मा आई है, पहले बहुत तेज़ चलती थी, बहुत मतलब वो चलती थी और हम भागते थे, इतना मतलब फुर्ती थी उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बहुत कमज़ोर सी हो गई है। तो ज़्यादा चल भी नहीं पाती, तो इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान करें। अपने माँ बाप कभी नहीं मिलते। मैं सोचती हूँ अम्मा आई है तो मैं उसे क्या जो खिला दूँ, क्या जो कर दूँ उसके लिए, क्योंकि देखिए हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अपने माँ बाप को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि आजकल के कुछ कुछ बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देना भी भूल जाते हैं। और पहले तक देखिए गांव में या पड़ोस में इतना प्रेम रहता था कि मतलब एक दूसरे को रिश्ते से बुलाते थे, ताई, चाची, मामी करके। लेकिन आजकल सारे रिश्ते धीरे धीरे मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। सारे रिश्तों में मतलब दूरियां बढ़ गई हैं, सबको अपने अपने से मतलब है, मतलब बस अपने घर में रहते हैं, आस पड़ोस से किसी को कोई मतलब नहीं है। देखिए पड़ोस से बढ़ के कोई नहीं होता, पड़ोसी से बढ़ के रिश्तेदार भी नहीं होते हैं। क्योंकि कोई भी अगर हमारी सुख है दुख है तो रिश्तेदारी से पहले हमारी पड़ोस होती है, तो पड़ोसी हमारा जल्दी आएगा। इसलिए अपने पड़ोस में भी सबसे अच्छी तरह से मिलजुल कर रहें, सबका सम्मान करें, ना ही मतलब अपने से छोटों को भी इज्जत दें और बड़ों को भी इज्जत दें। ये नहीं कि किसी को अपमानित करके आपको सम्मान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप जितना दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे उतनी रिस्पेक्ट आप लोग पाएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगी, बाकी बने रहिए मेरी वीडियो में। यह है मेरी अम्मा, और मैंने थोड़ी सी ये पकौड़ी बनाई थी, कहती बस मैं इतना ही खाऊंगी, वो भी पूरी खाने को तैयार नहीं है। और आज सर में मैंने सर खुजलारा कह रही थी, मैंने कहा जड़ से वाइट बाल हो रहे होंगे तो बालों में थोड़े से अम्मा के मैंने आज कलर कर दिया है। तो क्या होता है वो जब सफ़ेद बाल नीचे से जड़ से उगने लगते हैं तो उनमें फिर से खुजली सी होने लगती है। तो अम्मा पकौड़ी ठीक है नहीं। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि जब मैंने है ना, या हम लोगों की मतलब हमारी जो एज के लोग हैं, तो हमने बहुत सारा लंबा टाइम देखा है। जो हमारा मतलब मिट्टी तेल से लैंप जलता था, लैंप से, लालटीन से, मैंडल वाली गैस से, और उसके बाद फिर सिलेंडर। तब सिलेंडर बड़े सस्ते आते थे, 80 रुपये का सिलेंडर आया करता था पहले। तो उस टाइम से लेके हमने आज के टाइम तक मतलब पूरा समय देख लिया है। तरह तरह के लोग देखे, मतलब हर किस्म के लोग देखे, सभी लोगों से मुलाकात हुई, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी। लेकिन यह है कि सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी पहली सीढ़ी माँ बाप ही होते हैं। उनको संस्कार सिखाने वाले, अच्छे संस्कार सिखाएं बच्चों को, मैं अच्छे संस्कार डालें। सबसे पहले बच्चे जो होते हैं उनको सबसे प्रणाम कहना। आजकल के कुछ बच्चे होते हैं ना, नमस्कार कहना बिल्कुल भूल चुके हैं। क्योंकि अपने से बच्चों को प्रणाम अगर कहोगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलना है ना। तो सभी कहेंगे वाह बड़े अच्छे बच्चे हैं। आजकल तो कोई बात भी नहीं कर देता। सबसे पहली सीढ़ी यही है कि सबको अपने से बड़ों को प्रणाम करें। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे, वो नमस्कार शब्द वो जानते ही नहीं। तो इसलिए हमारा माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दें। और कभी मतलब कुछ लोगों में ऐसा होता है कि अभिमान जैसा भर जाता है कि समझते ही नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना है, हमें किससे कैसे बात करनी है करके। अगर कितनी भी बड़ी बात हो, कभी भी सभा में किसी का अपमान ना करें, भरी सभा में। और अगर आपको किसी से कोई बात करनी होती है तो आप एकांत में जाके बात कर लें। हर समस्या का हल होता है, ऐसा नहीं है कि। तो मतलब अच्छे से मतलब अपने को भी कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी है। खुद से कभी कभी कुछ लोग कैसे होते हैं कि उनसे गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल होता ही नहीं, कंट्रोल उनके बस का है ही नहीं। लेकिन ये बहुत सहन शक्ति जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। जो सहन शक्ति जिसमें आ गई तो उसने सोचिए कि दुनिया जीत ली है पूरी।
तो सहन शक्ति हम लोगों में होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बच्चों में भी बिल्कुल धैर्य नहीं है, कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बेटा सहन शक्ति होना बहुत ज़रूरी है सब में। मैं यही कहूँगी कि अच्छे संस्कार सीखें, अपने बड़ों का सम्मान करें, आस पड़ोस में सब लोग मिल के रहें, रिश्तों को समझें। क्योंकि रिश्तों को भी आजकल बिल्कुल रिश्ते भी ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके हमारी पीढ़ी में। अब जो ये नई पीढ़ियाँ आगे को आ रही हैं, इनमें रिश्तों की कोई अहमियत बहुत कम हो गई है। अपने बच्चों को समझाएं कि रिश्ते क्या होते हैं करके, क्योंकि रिश्तों के बिना ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। सुख है, दुख है, या घर में कोई फंक्शन है तो उसमें रिश्ते या रिश्तेदारों से ही रौनक आती है ना। तो समझें इन चीज़ों को और समझाएं भी, क्योंकि हम लोगों का फ़र्ज बनता है आने वाली पीढ़ी को हर चीज़ बताएं, हर बात बताएं, कैसे हमें रहना है, कैसे सीखना है, और हर किसी को समान समझें, एक समान समझें। कोई छोटा बड़ा नहीं है दुनिया में। देखिए, कोई अमीर है तो अपने लिए, कोई गरीब है तो अपने लिए। गरीब है अपने बच्चे पालता है, अमीर है तो अपने बच्चे पालता है। कभी भी किसी को अभिमान नहीं आना चाहिए। सबसे ख़राब चीज़ है अभिमान आना। इंसान में जब अभिमान आ जाता है ना, वो तो किसी को कुछ नहीं देखता है, वो अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो आगे मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे मन में बहुत टाइम से था कि मैं मतलब तो अपने आस पड़ोस में अच्छे से रहें, बच्चे भी सबको सम्मान दें, छोटे बच्चे और बड़े भी सम्मान दें। ये नहीं बच्चे हैं करके हम उनसे कुछ भी कहते हैं, छोटे बच्चों को भी सम्मान देना चाहिए। क्योंकि आज जहाँ पर हम हैं, कल को हमारे बच्चे हैं, या चाहे कोई बेटे बेटियाँ किसी के भी हैं, तो उनको भी यहीं पर आना है, यहीं से गुजरना है आगे की तरफ। तो इसलिए सभी का सम्मान दो। अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान ज़रूर पाएंगे। तो आगे बने रहिए मेरी वीडियो में इसके साथ। सबसे पहले घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा सम्मान दें। कभी उनसे ज़ोर से ना बोलें, क्योंकि उनका दिल जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बाद में बहुत मुलायम हो जाता है। तो उनको बहुत अंदर से बहुत गहरी चोट लगती है। तो इसलिए धीरे से बोलें, प्यार से बोलें, जो भी उन्हें ज़रूरत हो वो चीज़ उन्हें दे दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब तक इंसान खुद से सब कुछ कर पाता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन ना हमारे हाथ पैर बिल्कुल थक जाते हैं तो फिर दिक्कत आनी है। आगे हमें भी वहीं पर जाना है। तो इसलिए सभी को सम्मान दें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, घर में उनको इज्जत दें। क्योंकि अगर हम उनको सम्मान देंगे और उनके मतलब उनको हम अच्छी तरह से रखेंगे तो हमारा आगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। तो सबसे पहले अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे प्यार से बोलें। कितने लोग आजकल देखा है, जैसे कुंभ होता है हरिद्वार में, तो पता लगता है कि कुंभ में अपने माँ बाप को छोड़ गए। देखिए कितनी गलत बात है भाई। जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया, सब कुछ किया, आपको पाला पोसा, आपको इस लायक बनाया कि आप 2 रोटी आराम से खा सको, उन्हीं माँ बाप को आप अनाथालय में या हरिद्वार में या कहीं भी आप छोड़ के चले जाते हैं, तो बहुत गलत बात है। अभी कुछ ही साल पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मतलब एक महिला का बम्बई में कंकाल मिला था घर में, तो 6 महीने तक क्या उनका पता नहीं लगा। उनके बेटे बहू जो थे विदेश में थे करके लिखा हुआ था पेपर में। क्या 6 महीने से उनके बेटे बहू ने उनको कॉल नहीं करी होगी? तो देखिए, अगर बाहर भी आप लोग रहते हैं तो हर रोज़ आपका फ़र्ज बनता है, अगर आपके बूढ़े माता पिता हैं तो आप उनको 2 बार नहीं 1 बार तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, या आस पड़ोस में किसी से कह सकते हैं, कोई आपके रिश्तेदार या कोई होंगे कि उनको देख लीजिएगा कैसे हैं क्या हैं करके। तो बिल्कुल ऐसा नहीं। कितने लोगों से मैं सुनती हूँ, अरे ऐसा है वैसा है, मतलब गलत बात है ये। चाहे कोई बहू है या कोई भी हैं या बेटियाँ हैं, सबको इसी सीढ़ी, यही सीढ़ी पार करनी है सबको इसी एज में आना है आगे को। तो अच्छा करें अपने बड़ों का और सबको सम्मान दें। मैं तो यही कहूँगी, सभी को सम्मान देना चाहिए। और आगे को फिर बाकी अपनी अपने संस्कार हैं लोगों में, अपनी अपनी मतलब क्या कहते हैं, अपनी अपनी आदत है। अगर आदत ऐसी है तो आदत को अभी से सही कर लीजिए, है ना। तो आदत तो बनने से बनती है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुनिया देख के कितना सीख जाते हैं लोग, है ना। अपने आस देखिए, पड़ोस देखिए, बुरी बातें मत सीखिए। सीखनी है तो अच्छी बातें सीखिए, आप अपने लोगों से अच्छी बातें सीख लीजिए, है ना। बुरी आदतें कभी मत सीखिए, क्योंकि आजकल 100 में से 10% आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है।
लेकिन अच्छी आदतें सीखिए, बुरी आदतों में कभी मत पड़िए। और जितना हो सके अच्छी आदतें सीखिए, अच्छा करिए सबके लिए। हो सके तो अच्छा करिए, नहीं हो सके तो कुछ मत करिए, बुरा भी मत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए बस। तो दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए कभी। किसी का दिल दुखाना बहुत बुरा होता है, उसकी बद्दुआ जरूर लगती है एक ना एक दिन। तो इसलिए आपसे अच्छा नहीं हो सकता है तो बुरा भी मत कीजिए। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, और बड़ों का ही नहीं छोटों का भी सम्मान कीजिए। सबको प्यार से रखिए, मिलजुल के रहिए सभी लोग। हाँ, एक बात मैं और चाहूँगी कि मतलब कभी भी जहाँ पर पूजा हो रही हो या मंदिर हो, वहाँ पे कभी किसी से गलत ना बोलें। अगर हम पूजा करने जा रहे हैं, भगवान जी की हम पूजा करने जा रहे हैं, अगर हमारे दिल में बहुत इतना पाप है तो हम कैसे पूजा कर पाएंगे? भगवान भी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो इसलिए वहाँ पर अगर आपको कुछ किसी से कुछ कहना है तो आप एकांत में ले जाके भी अपनी बात कह सकते हैं। हमेशा सबके सामने किसी का अपमान मत कीजिए। अगर आपको कोई बात किसी की लगती है तो उसे आप एकांत में बैठिए, आराम से बात करिए, क्योंकि जो बात गुस्से से होती है ना, वो प्यार से भी हो सकती है। हमेशा अच्छे से बात करिए लोगों से, लेकिन प्यार से हर चीज़ सॉल्व हो जाती है, और गुस्से से जो है पूरी दुनिया सब कुछ बिगड़ जाता है ना। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि आज सब्ज़ी जो है बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, और अम्मा से मैंने बोला कि तू बैठे रहना और मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, और जल्दी से जाके और फिर फटाफट आती हूँ घर को। और चढ़ाई में सांस भी फूल रही है, और सामने से आ रहे हैं डॉगी महाशय। हेलो। फ्रेंड, इधर सारी बाइकें खड़ी दिख रही हैं, बस हो गया। लोग तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं इधर की तरफ। और इधर आ गई हूँ मैं इस तरफ। ये है तलीताल, और इधर से आप देख सकते हैं फिश। ये देखिए सारी फिश ही है। ये देखिए। इधर जा रही हूँ मैं अब तलीताल मार्केट की तरफ। और मैं इधर आ गई इंदिरा फार्मेसी में। तो फ्रेंड, सब्जी वगैरह तो मैंने ले ली है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी तो मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई। और अब आ रही हूँ आगे की तरफ, और क्योंकि थोड़ा सा सामान और लेना है मुझे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आ गई हूँ घर, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, और अम्मा ये लगी है अपने कारोबार में ये
और अगर आपको इसी के साथ आज का अपना ब्लॉग समाप्त करूँगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कल मिलती हूँ इसी के साथ अपने नए ब्लॉग में। ओके, बाय बाय। बाय बाय।